और जहाँ तक पॉर्न फिल्मों का सवाल रहा, पहली बात तो राज कुंद्रा जी पॉर्न नहीं बना रहे थे, ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हॉटशॉट के लिए काम कर चुकी हूँ। क्या पॉर्न वो होता है जिसमें कंप्लीट सेक्स दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स दिखाए जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जाते हुए चीज़ें दिखाई जाती हैं, या जिसे हम डीजे कहते हैं, ब्लो जॉब कहते हैं, ऐसा कुछ करते हुए दिखाया जाता है, तो उसको आप पॉर्न कह सकते हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान ने बनाया, जैसे भगवान ने हमें प्यार सेक्स भी उन्होंने ही बनाया। सेक्स तो भगवान के ज़माने से चलता आ रहा है। काम देवता किस लिए थे फिर? अगर सेक्स नहीं था तो काम देवता क्यों? अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इस हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्रियाँ, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन 25 लाख लेते हैं, 30 लाख लेते हैं रात गुजारने का, और लोग उन्हें देते हैं। भाभियाँ नेबरों के साथ सो रही, भाभियाँ पैसों के लिए सो रही हैं। वैसे तो ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2-2, 3-3 हज़ार लेके मैरिड वुमेन आर स्लीपिंग विद अदर मेन। अपनी मर्जी से किसी को पैसे दे रहा है, कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ सो रहा है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। इससे पुलिस को या समाज को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से काम किया, किसी ने मेरे पे छुरा रख के या किसी ने मुझे फोर्स करके मुझसे नहीं करवाया है। ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, और ये मरते दम तक मैं एक्सेप्ट करूँगी। अगर मुझे कोई इस चीज़ के लिए पकड़ भी लेता है या मुझसे कोई क्वेश्चन भी करता है, तब भी मैं छाती ठोक के कहूँगी कि भाई मैंने अपनी मर्जी से। कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं। इन वेब सीरीज के कंटेंट पर काफी हो हंगामा भी हो रहा है। कभी कई फिल्मों के कई दृश्यों पर भी विवाद हो रहे हैं, तो कभी मेकर्स पर पुलिस का शिकंजा भी कस रहा है। गत पिछले कुछ महीनों में ओटीटी ऐप उल्लू और हॉटस्पॉट को लेकर काफी बवाल मचा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से लेकर उल्लू ऐप के मालिक विभू अग्रवाल इन दिनों कानूनी दौड़-पेंच में फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में उल्लू ऐप की बेहद हॉट एक्ट्रेस राशि वर्मा ने लड़कियों के यौन उत्पीड़न और अश्लीलता को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारत में इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली जो वेब सीरीज है उस पर घमासान मचा हुआ है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब उल्लू के मालिक विभू अग्रवाल के खिलाफ उनके ही एक स्टाफ ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। हमारे साथ इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसी अभिनेत्री मौजूद हैं जो खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करती हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इसको देखती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं और कितना सही है, कितना गलत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशि वर्मा जी। और मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू हो, हॉटशॉट हो, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पिछले 1 से 2 महीने में इन सारी चीज़ों के लिए सही वक्त नहीं गुजरा है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी, विभू अग्रवाल के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है। आप भी उसी से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, कितनी सच्चाई है, किस तरह से इसको देखती हैं? क्या भविष्य है ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो प्रसारित होने वाली वेब सीरीज है उसको, उसकी भविष्य को कहाँ आप देखती हैं? पहली बात तो विभू अग्रवाल जी पे जो इल्ज़ाम लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, टू बी फ्रैंक इनफ मैं नहीं जानती जी। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं विभू सर को काफ़ी सालों से जानती हूँ। जब से उल्लू शुरू हुआ है उस वक्त से मैं विभू सर को जानती हूँ, और वो काफ़ी डिसेंट और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं करी जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि नहीं इसमें सच्चाई हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जैसे कि हम सब जानते हैं, जब आदमी थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है और उसकी एक स्टैंडिंग बन जाती है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आरोप लगाते हैं इस तरह के। फिर भी जिन्होंने भी आरोप लगाया है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अपना सही गलत सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ अपना नज़रिया दे रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे मुझे लगे कि वो इस तरह के इंसान हैं। मुझे वो काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी अच्छे इंसान लगे, जो काफ़ी फोकस्ड है अपने बिजनेस को लेके, और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जब भी कॉन्वर्जेशन हुई है, बहुत प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशन हुई है। हमने सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में बात की है, हमने नई चीज़ें चैनल पे लॉन्च होनी चाहिए, इस बारे में ही सर से मेरी हमेशा बात हुई है।
तो मुझे वो बिल्कुल भी इस तरह के इंसान नहीं लगते। लेकिन ये बात और है, जैसे मैंने कहा कि जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से हम उनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, आपने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, चलिए कि अब आप राज कुंद्रा के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनका नाम भी, जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं, कोई पहचान की मोहताज, जिस तरह से उनकी हरकतें आई या वो गिरफ्तार हो चुके हैं, हॉट शॉट ऐप चलाते थे, उसमें बाकायदा प्रूफ मिले हैं कि वो जो न्यूड पिक्चर होती थी वो विदेशों में भेजा जाता था, उसको आप किस तरह नज़रिए से देखती हैं? अब पहली बात तो मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ, मैंने आपसे अभी जो भी कहा है वो मैंने सच कहा है। मैं उन एक्ट्रेसेस में से बिल्कुल नहीं हूँ जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देती हैं या जो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए किसी के खिलाफ नहीं बोलती। नहीं, मैंने खिलाफ भी बोला है, और अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ बोलूँगी, भले ही फिर मेरा करियर क्यों ना स्टेक पे हो। तो मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आगे बढ़ने वाली हूँ अपनी मेहनत से, ना किसी की सिफारिश से, ना किसी की बटर पॉलिशिंग करके, ना ही किसी की झूठी तारीफ़ करके। तो मैं बिल्कुल उस तरह की, मैंने आपसे जो भी कहा उसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि जैसा उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया है मैंने आपको वही बताया है। एनीवेज, ये छोड़कर हम राज कुंद्रा जी पे आते हैं। राज कुंद्रा जी से अगर मैं बोलूँ तो मेरा कभी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा उनसे कभी भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ है। पर जितना मैंने इस मामले को समझा है, मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये सिर्फ पैसे बनाने का मामला है, क्योंकि हॉट शॉट बंद होके 1.5 साल हो चुके थे। अच्छा। राज कुंद्रा जी को जब गिरफ्तार किया गया हॉट शॉट के लिए, तो हॉट शॉट ऑलरेडी 1.5 साल पहले ही बंद हो चुका था। अब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि जो चैनल 1.5 साल पहले ही बंद हो चुका है उसके लिए अब गिरफ्तारी क्यों हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि राज कुंद्रा जी बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पैसा है उनके पास, और कहीं ना कहीं, जैसे मैं खुलकर बोल रही हूँ, हो सकता है कि इसके ये बोलने के लिए मेरे पर भी कार्रवाई हो सकती है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। ये सारा मामला सिर्फ पैसों का है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि उनसे 1.5 साल पहले पैसे की मांग हुई थी और उन्होंने ना कह दिया था, तो इस वजह से वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई और बहुत उनके खिलाफ सबूतों को ढूंढा गया और फिर पूरी प्लानिंग के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये जो मेरे सुनने में आया, मैं फिर से कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें पूरी सच्चाई हो, पूरी सच्चाई ना हो, लेकिन ये मेरे सुनने में आया है। और जहाँ तक पॉर्न फिल्मों का सवाल रहा, पहली बात तो राज कुंद्रा जी पॉर्न नहीं बना रहे थे, ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हॉट शॉट के लिए काम कर चुकी हूँ। पहली बात तो हमारे देश में थोड़ा सा जो कल्चर है और जो हिपोक्रेसी है उससे मैं थोड़ा नाराज़ हूँ। और दूसरी बात, जो लोगों की समझने की शक्ति हमारे इंडिया में थोड़ी कम है। पहली बात तो मैं उन लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पॉर्न क्या होता है। पॉर्न वो होता है जिसमें कंप्लीट सेक्स दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स दिखाए जाते हैं और प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जाते हुए चीज़ें दिखाई जाती हैं, या जिसे हम बीजे कहते हैं, ब्लो जॉब कहते हैं, ऐसा कुछ करते हुए दिखाया जाता है, तो उसको आप पॉर्न कह सकते हैं। जो राज कुंद्रा जी दिखा रहे थे वो न्यूडिटी है जी, उन्होंने कभी भी सेक्स नहीं दिखाया है ऑन स्क्रीन। तो पहली बात तो उसे पॉर्न कहना एक गलत चीज़ है। तो लोगों को आई थिंक थोड़ा जाके ऑनलाइन रिसर्च करना चाहिए, ताकि उनको डिफरेंस समझ में आए कि पॉर्न क्या होता है और इरोटिक क्या होता है। बिल्कुल। ओके, जहाँ तक हम हमारे देश की बात करें तो मैं अपने इंडिया के कल्चर को बहुत वैल्यू देती हूँ, बहुत सम्मान देती हूँ। हमारा कल्चर बहुत महान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना बंद किया हुआ है कि हम अपनी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करने से डरते हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान ने बनाया है जी। जैसे भगवान ने हमें भूख दी, हमें प्यास दी, सेक्स भी उन्होंने ही बनाया। सेक्स तो भगवान के ज़माने से चलता आ रहा है। काम देवता किस लिए थे फिर? अगर सेक्स नहीं था तो काम देवता क्यों थे? तो मैं लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं इसको सही या गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी लाइफ की सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से समाज को क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, वैसे हमें सेक्स की नीड भी होती है। अगर इन OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज पब्लिक है जो खुद को घर पे बैठकर रिलैक्स कर रही है, वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर मुंबई पुलिस को या किसी को भी या गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए जिससे समाज का नुकसान हो रहा हो, जैसे कि ड्रग्स पे रोक लगाइए ना, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए ड्रग्स को,
क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी के लोग ड्रग्स लेते हैं तो नशे में जाते हैं, वो अपना करियर नहीं बना पाते, अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। सेक्स करने से किसकी लाइफ स्पॉइल हुई है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अच्छा, जो सरलीन चोपड़ा, सोनालिका या जो इन चीज़ों ने, ये तमाम जो अभिनेत्री थी, इन्होंने जो आरोप लगाया, क्या उसमें आपको सच्चाई नहीं लग रही है? क्या उसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने भी तो उसके तौर पर आरोप लगाया कि राज कुंद्रा का हमने वो देखा था, चेहरा देखा था उनसे, उन्होंने हमसे कहा कि आपकी तस्वीर शिल्पा मैडम बहुत अच्छी लग रही, सारी चीज़ें बातें आई हैं। तो उस पर आप किस तरह से देखती हैं? क्या चीज़ें ऐसी होती भी हैं? आप चूँकि बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं इंडस्ट्री में। लेकिन किस टाइप की चीज़ों के बारे में आप पूछ रहे हैं? आप खुल के पूछे ना। आर यू टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच की काम के बदले सोना? कास्टिंग काउच, वो जो चीज़ें आपने कही, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जो आपने बात की कि सोने के लिए होटल में रुकने के लिए, अभी एक और एक्ट्रेस पकड़ी 2 घंटे की 2 लाख चार्ज करती थी, कुछ दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने ही पकड़ा है जुहू इलाके से। क्या ये सब चीज़ें होती हैं? जो नई अभिनेत्री आती हैं, चीज़ें होती हैं सब? चलिए पहले फिर मैं बोल दूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान की मानसिकता है बहुत ही छोटी है, हमारी सोच बहुत छोटी है। और पहली बात तो ये कि अगर कोई लड़की 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है किसी के साथ सोने के लिए, तो शायद उसने उसको उस कैलिबर तक पहुंचाया है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इस हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन 25 लाख लेती हैं, 30 लाख लेती हैं एक रात गुजारने का, और लोग उन्हें देते हैं। तो जब एक क्लियर डीलिंग हो रही है, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, उसने अपनी वो जगह बनाई है इंडस्ट्री में, तो उससे मुझे नहीं लगता कि पुलिस को क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए। पुलिस को क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। या उनको हफ्ता नहीं पहुंच रहा है, या उनको लग रहा है कि ये इतना क्यों कमा रही है, इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। क्लियर डीलिंग हो रही है, जैसे कि बिजनेस होता है कि भाई मैंने आपको ये सामान बेचा, आपने उसकी कीमत दी जी, बात खत्म हो गई। तो अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से सेक्स का काम कर रही है और उसको सामने से क्लाइंट खुशी, हाँ मैं आपकी गर्दन पे चाकू रख के बोलूं कि मुझे 2 लाख रुपए दो, तो वो गलत है ना। वो गलत है क्योंकि मैं आपसे जबरदस्ती कुछ मांग रही हूँ। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को पैसे दे रहा है, कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ सो रहा है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। इससे पुलिस को या समाज को क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? ये उनके आपस के बीच की बात है ना। इससे समाज का कुछ बुरा हो रहा है क्या? कोई मर रहा है या कोई ड्रग्स की आदत में पड़ रहा है, इससे कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। किसी को सेटिस्फैक्शन चाहिए था, उसने पैसे दिए, वो उसके साथ सो गई, बात खत्म। और ये तो सालों से चल रहा है। फिर तो मुझे लगता है कि पुलिस को रेड लाइट एरियाज भी बंद कर देने चाहिए। सबसे पहले वो बंद करो ना। वो क्यों नहीं आप बंद कर रहे हो? आप एक्ट्रेसेस को क्यों पकड़ रहे हो? वो तो अपने नाम की कीमत ले रही है ना। उन्होंने आज उस लेवल पे अपने आप को पहुंचाया, तो आज वो 2 लाख भी चार्ज करेंगे, 5 लाख भी चार्ज करेंगे, 30 लाख चार्ज करने वाली भी एक्ट्रेसेस है, 50 लाख चार्ज करने वाली भी एक्ट्रेसेस है। उससे किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? हमारा दुख की बात तो यही है कि अब तक हमारे समाज में लोग ये नहीं समझे कि हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सही एजुकेशन फैसिलिटीज़ होने चाहिए। जो बच्चे आज रस्तों पर भीख मांग रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी करे ना गवर्नमेंट। इन लोगों को पकड़ के गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है? टैक्स आप भरपूर ले रहे हो, उस टैक्स को सही जगह लगाओ ना। आज ये जो बच्चे रास्ते पे घूम रहे हैं, अगर इनको हमने पढ़ा लिखा दिया, हो सकता है कल बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी बन सकते हैं, नासा के साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमको तो सिर्फ पैसे कमाने हैं कि बस हाँ ये बकरा मिला, अच्छा ये 2 लाख रुपए ले ली, चलो इसको पकड़ो, 8-10 लाख इससे अंदर करते हैं। राज कुंद्रा ने न्यूडिटी दिखा दी। राज कुंद्रा बड़ा आदमी है, न्यूडिटी तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, राज कुंद्रा क्यों आटे में? पैसा। लेकिन सवाल ये है कि जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं उल्लू पे, कुकू पे, या जो चीज़ें हैं उसमें रिश्तों को तार तार कर दिया जा रहा है, जो मानवीय रिश्ते हैं या पारिवारिक रिश्ते, उसको तार तार कर दिया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या समाज में आपको नहीं लगता इसका बुरा असर पड़ रहा है? मुझे फिर हंसी आ रही है इस बात पे। समाज पे इस चीज़ का कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सालों से होती आई हैं हमारे देश में जी। मैं अगर अब एज अ किड बात करूं तो मैंने बचपन में ऐसा बहुत कुछ देखा है जो अब मैं टीवी पर देखती हूँ तो मुझे सच्चाई लगती है, क्योंकि घरों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देवर का भाभी के साथ अफेयर हो रहा है, ससुर का बहू के साथ अफेयर हो रहा है। ओके, मैं उनको जज नहीं करती, मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ। भाभियाँ नेबरों के साथ सो रही हैं, भाभियाँ पैसों के लिए सो रही हैं। वैसी तो ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2-2, 3-3 हज़ार लेके मैरिड विमेन आर स्लीपिंग विद अदर मैन।
ये सब हो रहा है समाज में, तभी तो कहीं ना कहीं पर्दे पे प्रदर्शित हो रहा है। इनफैक्ट ये सच्चाइयाँ दिखाने से लोग शर्मसार होते हैं, लोग शर्मिंदा होते हैं। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। किसी का कुछ भी दिखाने से किसी के संस्कारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये बुद्धि जो है हमारे इंडियंस को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अंदर से अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। आज मैं इरोटिक करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन आज मेरे को मेरे माँ बाप ने सम्मान करना सिखाया है दूसरों का। मैं आज भी लोगों से आप करके बात करती हूँ, फिर मेरे स्पॉट दादा हो कि मेरे मेकअप दादा हो या कोई भी हो, मुझे वो बचपन से अपब्रिंगिंग दी गई है। तो अगर मैं जाके स्क्रीन पे कपड़े उतारती हूँ तो उससे मेरे संस्कार खराब नहीं हो जाते। और ये चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है। किसी के काम से कोई खराब नहीं होता। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े वाइट कॉलर हैं, पूरे वाइट कपड़ों में घूमते हैं, औरतें हैं जो साड़ियों में घूमती हैं, और वो पीछे जाके सारे काले धंधे कर रही हैं। उनके बारे में क्या? सारे काले धंधे करती हैं, सारे बुरे काम करती हैं, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे मर्द दोस्त हैं जो कहते हैं कि उनकी बीवियों ने उनको टॉर्चर करके उनका जीना हराम कर रखा है। सीधी सादी औरतें साड़ी पहनती हैं लेकिन त्रस्त हैं। उनके बारे में क्या कहेगा हमारा समाज? लेकिन आप सीधी तौर पे जो आरोप लगे हैं हाँ। उसको आप सीधे नकार रहे हैं कि पैसों का सारा गेम है, ऐसे चीज़ें कुछ नहीं। जिस तरह से उल्लू के मालिक के ऊपर आपने कही कि आपका उनका पर्सनल रिलेशन है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें कभी कुछ हुई नहीं जिस तरह से जो आरोप लगाए गए उनके ऊपर। ऑब्वियसली मैं तो वही बोलूँगी ना जो मेरे साथ बर्ताव हुआ है। मैंने आपसे बार बार यही कहा कि मैं किसी को झूठा या किसी को सच्चा नहीं कह रही हूँ जी। मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ व्यवहार हुआ जी। है। अगर मेरे साथ किसी ने गलत भी किया होगा और आप उसके बारे में पूछेंगे, मैं बिल्कुल कहूँगी कि हाँ भाई ये आदमी ठरकी है, ये आदमी है ऐसा, मैं बिल्कुल कहूँगी। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं क्यों गलत कहूँ किसी के बारे में? और अभी शर्लिन चोपड़ा जी हैं या पूनम पांडे जी हैं, अब ये इतने सालों से यही करती आई हैं इंडस्ट्री में, इतना इन्होंने खुल के एक्सपोज किया हुआ है और स्टार्टिंग से दे आर ऑलवेज इन टू एक्सपोज बिजनेस। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात उनको बोलूँ खुल के, आई होप वो इस बात का बुरा ना लगाएं कि लेकिन कभी ना कहीं तो वो ऐसे ही मर्दों की वजह से आज यहाँ पहुँची है ना। कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है कि वो और औरतों से ऊपर उठ गई जी। तो ये चीज़ उनको भी सोचनी चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा किया है लाइफ में और वो उनकी वजह से आगे बढ़ी हैं, तो अब मीडिया में पब्लिसिटी के लिए या मीडिया में खुद को हाइप करने के लिए ये नाटक क्यों? आज मैं एरोटिक करती हूँ या मैं न्यूड सीरीज कर चुकी हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने अपनी मर्जी से किया। किसी ने मेरे पे छुरा रख के या किसी ने मुझे फोर्स करके मुझसे नहीं करवाया है, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है और ये मरते दम तक मैं एक्सेप्ट करूँगी। अगर मुझे कोई इस चीज़ के लिए पकड़ भी लेता है या मुझसे कोई क्वेश्चन भी करता है, तब भी मैं छाती ठोक के कहूँगी कि भाई मैंने अपनी मर्जी से किया है। हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं और उसके लिए जो उसको सही रास्ता मिलता है वो करता है। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी की लाइफ खराब नहीं की। मैं अपने कपड़े उतार के स्क्रीन पर काम कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता उससे किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। क्या हमारी समाज में जो ये मर्द इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो मुंबई पुलिस या जो भी समाज वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये लोग पॉर्न नहीं देखते हैं क्या? जब OTT नहीं थी तो पॉर्न नहीं देख रहे थे ये लोग, सब जाते थे ना XXX साइट्स पे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है शरीर की। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे हो तो एक्सेप्ट करो। और अगर पुलिस को रोक लगानी है तो सबसे पहले एक्टर्स प्रोड्यूसर्स को क्यों पकड़ रहे हो भाई? हम तो वही बना रहे हैं या हम तो वही दिखा रहे हैं ना पब्लिक को जो पब्लिक देखना चाह रही है। तो आप सबसे पहले जाके सारे सब्सक्राइबर्स को पकड़ो ना कि भाई तुम सब्सक्राइब क्यों करते हो ऐसे कंटेंट के लिए? कंटेंट क्यों बन रहे हैं आज? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पब्लिक देख रही है। आज उल्लू 3 साल में 1500 करोड़ की कंपनी बन गई है। क्यों बन गई है? सब्सक्राइबर्स की वजह से ना, क्योंकि लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं। तो पुलिस मेकर्स पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है, एक्टर्स पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? भाई हम तो वो कर रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। सबको अपने घर चलाने हैं, सबको अपनी रोटी कमानी है। आप दे दो एक, मैं तो बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट को, डाल दो सबके अकाउंट में लाख रुपए हर महीने का। बोलो नहीं करना है कोई भी ऐसा काम, नहीं करना है पॉर्न, नहीं करना है न्यूडिटी, डालो लाख रुपए सबके अकाउंट में। क्यों नहीं करते आप? एज अ गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसे लोगों को पकड़ के कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले देश सुधारिए, बाहर की कंट्रीज को देखिए, उन्होंने अपने लोगों को कितनी फैसिलिटी दे रखी है, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनाथ बच्चों के लिए फोस्टर होम्स।
आप कर सकते हैं ये सब अपने समाज के लिए? नहीं। आप लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप लोग झूठे इल्ज़ाम लगा के सिर्फ पैसे बना सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल राशि जी कि भविष्य देख रही हैं आप इस चीज़ों पे, जो चीज़ें हुई हैं घटने में, क्या फ्यूचर लग रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म का? सरकार कह रही है कि पाबंदियां लाएंगे जिसमें सारे जो एडल्ट सीन हैं, जो न्यूड सीन है, वो सिर्फ बंद किए जाने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव भी रखा गया है और सरकार विचार भी कर रही है। कहाँ देखती हैं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का भविष्य? मैं इसके बारे में क्या कमेंट करूं, बट जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो नहीं बंद होंगे जी। स्पेशली जो बड़े बड़े हैं, जो सस्टेनेबल हैं, वो डेफिनेटली बंद नहीं होंगे जी। हो सकता है कि पाबंदियां लगें, बिल्कुल। हो सकता है कि न्यूडिटी को एक लेवल तक दिखाया जाए, जी। उससे ज़्यादा ना दिखाया जाए, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन ओटीटी बंद होंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान यहाँ से कमा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों ने एक्शन लिया है, वो भी इस चीज़ से कमा रहे हैं, टू बी फ्रैंक इनफ। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हुई इसलिए क्योंकि शायद उनको सही वक्त पे पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन ये बंद तो नहीं होने वाला। इनको पैसा मिलेगा, ये शांत हो जाएंगे, फिर ये सब चलता रहेगा, कुछ बंद नहीं होने वाला। हाँ, पाबंदियां लग सकती हैं कि भाई आप न्यूडिटी नहीं दिखा सकते हो, आप एक सिर्फ सेमी न्यूड तक आप दिखा सकते हो, इतना निप्पल शो नहीं हो सकता, बम शो नहीं हो सकता, फुल न्यूड नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये हो सकता है जी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बट ओटीटी जो सस्टेनेबल है वो बंद तो नहीं होंगे, इतना मैं जानती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मशहूर अदाकारा राशि वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पे पैसों का सारा खेल है। खुद राशि वर्मा उल्लू तमाम जैसे कई ऐप में काम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने साझा किया कि उल्लू के मालिक जो विभू अग्रवाल है, उनके साथ इस तरह से उनके साथ ऐसी कोई जो बर्ताव नहीं हुआ है जिस वजह से ये उन पर आरोप लगा सके। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने एक शब्द कहा है कि सारा जो खेल है वो पूरी तरह से पैसों का है। इसी के अलावा हॉटशॉट को लेकर इन्होंने बात कही कि हॉटशॉट 1.5 साल पहले ही बंद हो चुका, जो आज यहाँ से इन्होंने नई चीज़ों का खुलासा किया है। जिस तरीके से राज कुंद्रा की जो गिरफ्तारी है, इसी को लेकर फिलहाल हुई है। स्प्राउट्स न्यूज़ के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।